शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र आप अगर उठाकर ला रहे हो, निर्माल्य उठाकर ला रहे हो, तो शंकर भगवान से बेलपत्र लाते समय आपको उठाने से पहले शिव जी के सामने हाथ जोड़कर, हाथ पसार कर कहना पड़ेगा, बाबा मुझे ये रोग है, इस रोग के लिए मुझे औषधि के रूप में आप बेलपत्र दे दीजिए। हम ये नहीं जानते, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि नर्मदेश्वर महादेव पर चढ़ा हुआ सामग्री निर्माल्य प्रसाद पा सकते हो, बाकी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ का भाग तो जो वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, उनके लिए होता है। पर यदि हम नर्मदेश्वर महादेव नहीं भी है और हमको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, तो जो बेलपत्र हम शंकर जी से मांग कर ला रहे हैं उनसे कह कर लाओ हमें औषधि दे दीजिए, तो वो औषधि के रूप में हम लेकर आएंगे, तो वो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को वो लगेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी का लेकर आओ या नर्मदेश्वर को ढूंढो फिर उसका शिवलिंग लेकर आओ, कहाँ ढूंढोगे, आप तो औषधि मांग कर लाइए। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। कुछ मत करो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ, बाबा से अपने मन की भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है। कई लोग दिए में दीप लगा देते हैं और कई लोग घाट पर ही दीप लगा देते हैं, नहीं है दिया लगाकर, दोना ले गए, पत्ता ले गए, कोई वस्तु ले गए, उस पर लगाकर। घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जम, जो गंगा जी में छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता है। गंगा कौन, क्या बोलते हो, गंगा माँ। अब तुम्हारी माता जी यहाँ बैठी है, उसकी छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? अपने यहाँ दीपावली के दिन जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजन होती है उस मूर्ति के पास में उल्लू नहीं होता और नारायण नहीं होता, ना नारायण होंगे ना उल्लू होगा, केवल लक्ष्मी जी बैठी है। इसलिए किसी किसी के लक्ष्मी की मूर्ति नहीं आती तो गुजरी लाते, गुजरी देखी वो दिए लगे रहते हैं मूर्ति के अंदर कि लक्ष्मी जी ने रखे तो गुजरी धर दो, क्योंकि ना उसके पास में उल्लू हो ना नारायण। इसलिए हिंदू धर्म में दीपावली के दिन बच्चे भी आपसे पूछते होंगे, पिताजी आप सरस्वती की पूजन करते हो, गणेश जी की पूजन करते हो, लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, फिर लक्ष्मी जी के पति की पूजन भगवान विष्णु की क्यों नहीं करते? तो उसका केवल एक कारण है, अगर नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन होगा
तो वो अपूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी, और गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी महाराज, पूर्ण लक्ष्मी। और हर व्यक्ति अपने घर में पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दीपावली के दिन नारायण के साथ नहीं गणेश के साथ लक्ष्मी को पूजा जाता है। सरस्वती का पूजन इसलिए होता है क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी को पार्वती क्या लेकर गई। तो हमारे यहाँ जो पाना मिलता है, देखा है तो फोटो जो मिलता है दीपावली पे, वो फोटो में लक्ष्मी और कौन कौन होता है, गणेश और सरस्वती, तीन।